बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी फ़तह नसीब हुई है और अमेरिका की तरफ से मोदी सरकार को एक ज़ोरदार झटका, एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया गया है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में जो बच्चों की बस के ऊपर बम हमला किया गया। इस हमले के बाद जो इंडियन मीडिया का मकरू चेहरा है, जो मकरू खेल है, वो कैसे बेनकाब हुआ है। इंडियन मीडिया कैसे BLA दहशतगर्द तंजीम का मीडिया विंग बन चुका है, इस हवाले से बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दिफा पर मोहर लगा दी गई है। इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली ख़बर जो अमेरिका बहादुर की तरफ से मोदी सरकार को जो ज़ोरदार तमाचा रसीद किया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक ग्रांट की मंजूरी दी जानी थी और वो ग्रांट जिस हेड में मिलनी थी वो मद ये है, वो हेड ये है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, जो पाकिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो कोशिशें, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको इन्हांस करने के लिए अमेरिका ने $450 मिलियन की एक ग्रांट पाकिस्तान के नाम मंजूर करनी थी। लेकिन उस ग्रांट की इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मुखालफत की जा रही थी और बड़ी शदीद मुखालफत की जा रही थी। कुछ वजूहात पेश की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने मोदी सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के जो एतराज़ात थे उनको रद्द किया और पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन की जो ग्रांट है, जो कि इस्तेमाल की जाएगी F-16 पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मजमूई तौर पे ये जो ग्रांट्स है, ये ग्रांट दी गई है एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है उसकी इनहांसिंग के लिए। तो एक आलमी सतह पे भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रांट ना मिल सके, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने, अमरीकी हुकूमत ने, अमरीकी सरकार ने यहाँ पर मोदी सरकार को धूल चटा दी और पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो हवाओं में बुलंद हो गए। उनकी मेंटेनेंस की ग्रांट जो है वो मंजूर हो गई। अच्छा, ये तो तमाचा लगें, चलें आलमी सतह पे भारत को पड़ा। पाकिस्तान भी एक भारत को एक बड़ा झटका, एक बड़ी ज़ख्म पहुँचाने जा रहा है। पहलगाम के वाक़े के बाद जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए, उसके जवाब में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने फ़ैसले लिए, जिसमें पाकिस्तान के एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद करने का फ़ैसला भी था। तो नाज़रीन, जो 1 महीना हो चुका है पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद है और इंडियन जो एयरलाइंस हैं उन्हें एक लंबे रूट के साथ यूरोपियन और वेस्ट कंट्रीज़ की तरफ जाना पड़ता है, या मिडल ईस्ट की तरफ, या मशरिक़ वुस्ता की तरफ, अफ्रीकन ममालिक की तरफ जाना पड़ता है। एक लंबा रूट जिसमें ईंधन का खर्च भी बड़ा है, टाइम कंजम्पशन भी बड़ी है। तो 8 अरब भारतीय रुपयों का इंडियन एयरलाइंस को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 5 अरब रुपए भारतीय जो हैं वो सिर्फ ईंधन की मद में हैं। अब इंडियन एयरलाइंस इस नुकसान का जो कंपनसेशन है वो मोदी सरकार से मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस को टाइट किया था, पाबंदी लगाई थी इंडियन एयरलाइंस के लिए, उससे मज़ीद उस बंदिश को मज़ीद टाइट करने के लिए, उस बंदिश को मज़ीद सख्त करने के लिए कल पाकिस्तान एक और बड़ा अहम फ़ैसला करने जा रहा है। तो भारत को भी जहां अमेरिका से झटका लगा है, वहां पाकिस्तान भी उसको एक और धचका देने जा रहा है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं जो खुजदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब नाज़रीन, ये जो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 5 लोग शहीद हुए हैं और बच्चों की बस से APS तर्ज का ये हमला किया गया। मासूम बच्चे जिनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, और BLA
जो कि भारत की प्रॉक्सी है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले BLA की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें भारत से मदद तलब की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आप पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए मशरिक़ से आगे बढ़ें, हम पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए मगरबी बॉर्डर संभालेंगे और दोनों मिलकर पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया, जब BLA के दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को ट्रेन को अगवा करके निशाना बनाया, उनको शहीद किया, तो BLA दहशतगर्द तंजीम के जो सफाक करिंदे थे वो इंडियन मीडिया पे बैठे थे। इंडियन मीडिया जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को ग्लोरीफाई कर रहा था। अब नाज़रीन आप ये देखें कि भारत, जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारे भी कहते हैं कि BLA भारत की प्रॉक्सी है, इन वाक़यात में के पीछे भारत होता है। आप ये देखें नाज़रीन, मैं आपको ये प्रेस रिलीज़ भी दिखाता हूँ। ये प्रेस रिलीज़ जो BLA ने जारी की और इंडिया से मदद तलब की थी। फिर नाज़रीन 2 वीडियो क्लिप्स हैं, सिर्फ उसमें आपने देखना ये है, मैं आपको ख़ुद भी बताऊँगा कि जिस शख्स को इंडिया टुडे, कौन सा चैनल है, इंडिया का चैनल है इंडिया टुडे, जिस शख्स को इंडियन न्यूज़ चैनल एक प्रोग्राम में बलोच लिबरेशन का करिंदा बता रहा है, नुमाइंदा बता रहा है, फिर एक और प्रोग्राम में उसी बलोच लिबरेशन के नुमाइंदे को इंडियन मीडिया साफ़ी बता रहा है। ये नाज़रीन सिर्फ चंद सेकंड की मैं आपको आगाज़ में वीडियो सुनाऊंगा। ये नाज़रीन सुने, पहले आप ये सुने, 1 सेकंड का क्लिप है। बहुत बलोच, he represents the Baloch freedom fighters. Arzu Kazmi is a journalist and analyst who joins us from क्या कहा जी? इंडिया टुडे, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा सकता हूँ। इंडिया टुडे का चैनल है और ये जनाब एंकर है गौरव सावंत बिल्कुल, और उस पर बेहोद बलोच को बिठाया गया है फ्रीडम फाइटर के नुमाइंदे के तौर पे कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। अब यही इंडिया का चैनल इंडिया टुडे, मैं एक और क्लिप आपको सुनाता हूँ। Joining me for more on this right now, Fakhar Yousafzai happens to be a journalist based in Islamabad. Also with me right now is Bahut Baloch, a journalist based in Balochistan. I want to begin with मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसको रोक देता हूँ। वही चेहरा नाज़रीन देख लें, ये बेहोद बलोच है, ये इस साइड पे बहुत बलोच है, जिसको इस प्रोग्राम में, इंडिया टुडे के प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट हैं। पहले वाला क्लिप मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यही मास्क पहना हुआ शख्स है, इसको वहाँ पे साफ़ी बताया गया। ये मिड में है। तो आप ये इंडियन मीडिया का जो मकरू चेहरा है कि कैसे BLA जो दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कर रही है, मासूम नन्हे शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट कर रही है, उनको शहीद कर रही है, उनको मार रही है। इंडियन मीडिया उस तंजीम के जो करिंदे हैं उसे कभी फ्रीडम फाइटर बना के बिठा देते हैं, कभी उसको साफ़ी बना के दिखा देते हैं। यानी BLA का इंडियन मीडिया जो है वो मीडिया विंग बन चुका है। इससे ज़्यादा इंडियन मीडिया का जो मकरू चेहरा वो कैसे बेनकाब हो सकता है, कैसे एक्सपोज हो सकता है। बाकी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन की F-16 के लिए जो मेंटेनेंस की ग्रांट मंजूर की है, इस अमेरिकन अप्रूवल से पाकिस्तान का जो दिफा है उसके ऊपर मोहर सब्त जो है वो कर दी गई है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।